राव मारे गए। उस काल में पति की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी सती जाती थी, पर मल्हार राव ने अहिल्याबाई को सती जाने से रोक लिया। 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई विधवा हो गई। मल्हार राव ने अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता परख कर उन्हें राज्य कार्यभार के कामों में शामिल कर लिया और उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी। कई दफा तो मल्हार राव स्वयं अहिल्याबाई से सलाह मशवरा लेते थे। सन 1766 में एक मुहिम पर रहते वक्त मल्हार राव का निधन हो गया। तब अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव को पेशवा की तरफ से सूबेदार की जिम्मेदारी मिली, पर साल भर बाद ही मालेराव का भी निधन हो गया। सन 1767 में होलकर घराने के एकमात्र वारिस मालेराव के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी अहिल्याबाई पर आ गई और फिर 11 दिसंबर सन 1767 को मालवा प्रांत की महारानी के रूप में अहिल्याबाई का राज्याभिषेक हुआ। इंदौर के दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे बसे महेश्वर में अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी स्थापित की। इससे पूर्व सेना का नेतृत्व स्वयं अहिल्याबाई करती थी, पर बाद में उन्होंने मल्हार राव के मानस पुत्र तुकोजी राव होलकर पर सेना की जिम्मेदारी सौंप दी और इस प्रकार तुकोजी सेनापति बने। देवी अहिल्याबाई न्यायदान के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक धार्मिक महिला और एक शिव भक्त थी। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने नर्मदा और गंगा नदी किनारे अनेक घाट बनवाए और इन सारे निर्माणों का खर्च उन्होंने स्वयं उठाया। एक अंग्रेजी लेखक ने उनकी तुलना रशिया की रानी कैथरीन, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ और डेनमार्क की रानी मार्गरेट से की थी। अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक, लोकमाता, राजमाता और देवी ऐसी पदवियां जनता ने दी थी। ऐसी व्यवहार तीक्ष्ण, प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर, राजकारणी, उदार और धर्मनिष्ठ देवी अहिल्याबाई ने 13 अगस्त सन 1795 को अंतिम सांस ली और होलकर शाही अनाथ हो गई। उम्र के 70वें पड़ाव पर अहिल्या देवी ने मालवा प्रांत से अंतिम विदाई ली। अहिल्याबाई का चरित्र अलौकिक था, है और हमेशा रहेगा। उनके न्यायदान के किस्से आज भी सुनाई जाते हैं। उन्होंने राज्य में शांतता और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को हमेशा सुखी रखा और भारत की ऐसी महारानी और राजमाता को हमारा कोटि कोटि सलाम।